We will continue our problem set 3.3. In that, sixth sum of first 55 terms. Sum of first 55 terms in an AP is 3300. Sum it means S. Sum of 55 terms is 3300. Find its 28th term. Term means T. 28th term. We have to find this 28th term. Now S55 is given. S55. So we have to write the formula of sum, that is Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn यहां पे मैं क्या लिखूंगा, S55, क्योंकि मुझे गिवन क्या दिया है, S55. n के प्लेस पे क्या है, देखो n 55, तो यहां पे 55 अपॉन 2, 2a that is first term and difference. first term and difference ये दोनों यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिए, तो 2a का 2a ही रहेगा, प्लस n के प्लेस पे 55 माइनस 1 डिफरेंस का d. S55 का वैल्यू 3300. ये 55 अपॉन 2 यहां पे आएगा तो 2 अपॉन 55 इनवर्स हो जाएगा. 55 अपॉन 2 यहां पे 2 अपॉन 55. 2a का 2a प्लस 55 माइनस 1 54d. 11 5 11 3 अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है. 5 1 5 6 60 into 2 120. 2a plus 54d. 2a plus 54d ये दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है. यहां पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2a plus 54d. एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं ये तीनों टर्म्स को 120 2a 54d ये सब को डिवाइड बाय 2 करूंगा. 120 डिवाइड बाय 2 60. इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो a, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 27d. ब्रैकेट में मैं रीजन लिखूंगा डिवाइड बाय 2. तो ये हमें एक इक्वेशन मिला, a प्लस 27d इक्वल टू 60. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते. हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी T28 फाइंड आउट करना है. तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T28 a का वैल्यू नहीं दिया यहाँ पे, प्लस n यहाँ पे देखो नंबर क्या है 28 माइनस 1 इंटू डी. T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 27d. इसके आगे भी हम कुछ अभी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिला है, ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 27d, तो a प्लस 27d ये इक्वेशन का वैल्यू, ये वैल्यू क्या है 60. a प्लस 27d इक्वल टू 60. और यहां पे भी हमें सेम इक्वेशन मिला, a प्लस 27d इक्वल टू 60. डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. इसका जो वैल्यू है 60, वही यहाँ पे सेम आंसर 60. रीजन में यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1. देयरफॉर T28 इक्वल टू 60. 7 sum in an AP, sum of 3 consecutive terms. Sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. In bracket it is given that assume 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. So we will write here 3 consecutive terms.
in an AP are A minus D, A plus D. ये हो गई 3 consecutive terms. From first condition, पहला हमें कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में? The sum of 3 consecutive terms. The sum means addition. The sum of 3 consecutive terms. ये तीनों जो टर्म्स है वो तीनों का सम इट मींस एडिशन. ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों टर्म्स का सम इट मींस एडिशन. सम इज 27. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया है बुक में. अभी यहां पे एडिशन में माइनस डी प्लस डी कैंसल. a plus a plus a that is 3a equal to 27. a equal to 27 upon 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे क्या तो डिवाइड. therefore a equal to 9. ये हमें मिल गया a. from सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन क्या है? their product it means multiplication. ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन. a minus d into a plus d equal to product is 504. प्रोडक्ट इज 504. तो यहां पे अभी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लीकेशन में ये देखो यहां पे a माइनस डी और a प्लस डी. ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहां पे b के प्लेस पे यहां पे क्या है d. a प्लस डी इंटू ए माइनस डी. a प्लस डी इंटू ए माइनस डी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 504. अभी a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9. तो यहाँ पे मैं a के प्लेस पे 9 पुट कर सकता हूँ. दैट इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 504. a के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया 9. ये स्क्वायर नहीं है. 9 स्क्वायर मींस 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 504. 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9. 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाएगा तो डिवाइड. 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9 5 जा 45 9 6 जा 56. 81 प्लस 56 साइन नहीं है मतलब प्लस. ये प्लस यहां पे आया तो माइनस एंड माइनस डी स्क्वायर माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस. 56 यहां पे लिया माइनस और ये माइनस वहां पे गया प्लस. देयरफॉर d स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 56 25. देयरफॉर d इक्वल टू प्लस और माइनस 5. 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस 5. टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये हमें मिला d का वैल्यू. क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द टर्म्स. फाइंड द टर्म्स इट मींस ये तीनों टर्म हमें फाइंड आउट करना है. a माइनस डी ए प्लस डी. तो यहां पे पहले मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू 5. a का वैल्यू 9 और d के दो वैल्यूज है प्लस 5 एंड माइनस 5. यहां पे पहले हम लेंगे प्लस d इक्वल टू 5. फर्स्ट टर्म a माइनस डी. a इट मींस 9 माइनस का माइनस d का वैल्यू 5. आंसर 4.
सेकेंड टर्म a it means 9, a का वैल्यू ये रहा 9, and last term a plus d, that is 9 plus 5 equal to 14. Therefore three terms are 4, 9 and 14. वैसे ही हमें सेकेंड वैल्यू पुट करना है a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5. अभी हमने कौन सा वैल्यू लिया, प्लस, एंड अभी माइनस. अगेन तीनों टर्म्स कैलकुलेट करना है, a माइनस डी, a दैट इज 9 माइनस का माइनस, d वैल्यू ऑफ d इज -5. 9 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 14. सेकेंड वैल्यू a वो तो 9 है सेम, एंड लास्ट a प्लस d इक्वल टू 9 प्लस d वैल्यू ऑफ d इज -5. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 माइनस 5 इक्वल टू 4. अगेन स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर 3 consecutive terms are -14, 9 and 4. Sum number 8. Find 4 consecutive terms. Find 4 consecutive terms, and in this question in bracket it is given that 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d and a plus 2d. 4 consecutive terms are a minus d, a plus d and a plus 2d. From first condition, find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12. Whose sum of this 4 consecutive terms, is 12. That is a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d equal to 12. माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 4a प्लस 2d इक्वल टू 12. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अगेन डिवाइड बाय 2a प्लस d इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन इन ब्रैकेट डिवाइड बाय 2. From second condition, sum of third and fourth term, sum of third and fourth term, a plus d plus a plus 2d equal to 14. Sum of third, first, second, third and fourth, sum of third and fourth term is 14. a plus a 2a, d plus 2d 3d equal to 14. थर्ड इक्वेशन. अभी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. ये देखो 2a, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 2. 2a plus 3d equal to 14. 2a plus d equal to 6. Subtracting means माइनस करना पड़ेगा. 2a कैंसिल. 3d minus d it means 2d. 14 minus 6 equal to 8. d equal to 8 upon 2, d equal to 4. ये मिल गया हमें d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, सेकेंड या थर्ड. पुट d equal to 4 in equation 2.
2a plus d इक्वल टू 6, 2a plus 4, d के प्लेस पे 4 इक्वल टू 6, 2a इक्वल टू 6 माइनस 4, प्लस वहां पे जाएगा माइनस, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, therefore a इक्वल टू 1। ये हमें मिल गया a का वैल्यू एंड d का वैल्यू। जैसे ही a और d मिल गया तो हमें क्या करना है, ये चारों टर्म्स में वैल्यूज पुट करना है। फर्स्ट a माइनस d इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। सेकेंड वैल्यू इज a इक्वल टू 1, थर्ड वैल्यू इज a प्लस d 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 and last a plus 2d equal to 1 plus 2 into 4, 1 plus 4 to the 8 equal to 9। Therefore 4 consecutive terms are -3, 1, 4 and 9. Sum number 9. If the ninth term of an AP, ninth term that is T9, ninth term of an AP is 0, T9 equal to 0, then show that it is given, T9 equal to 0, it is given, show that the 29th term that is 229 is twice it means 2 multiply करेंगे twice the 19th term it means T19। तो हमें क्या शो करना है यहाँ पे, 29th term that is T29 is twice means 2 multiply करेंगे twice the 19th term it means T19। तो पहले ये जो गिवन है T9 इक्वल टू 0 उसको हम यूज करेंगे, Tn का फॉर्मूला ही आएगा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे टर्म दिया है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T9 इक्वल टू a और d का वैल्यू यहाँ पे गिवन में नहीं दिया तो a का a प्लस n के प्लेस में यहाँ पे क्या है 9 माइनस 1 एंड डिफरेंस का d। T9 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8d। यहाँ पे ये a का a प्लस 8d वहां पे जाएगा तो माइनस 8d। तो ये हमें मिल गया a का वैल्यू a इक्वल टू माइनस 8d। अभी हमें क्या प्रूव करना है, T29 इक्वल टू 2 T19, तो ये दोनों हम यूज करते हैं T29 एंड T19। अगेन T का फॉर्मूला T29 इक्वल टू a का a प्लस 29 माइनस 1 डिफरेंस का d। n के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 29 तो यहाँ पे n के प्लेस पे 29। T29 इक्वल टू a प्लस 28d, 29 माइनस 1 28। T29 इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास है देखो a इक्वल टू माइनस 8d, तो यहाँ पे मैंने पुट किया माइनस 8d प्लस 28d, देयरफॉर T29 इक्वल टू 28d माइनस 8d, आंसर आएगा 20d। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 और ये जो हमारा आंसर है उसे हम दे देंगे सेकेंड नंबर। अभी ये साइड का ये हमने जो किया T29 ये हमने क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड हमें जो चाहिए शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 T19, 2 का 2 T19 इट मींस उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 का 2 a का a प्लस 19, नंबर कौन सा है 19 तो n के प्लेस पे 19 माइनस 1 डिफरेंस का d, 2 a प्लस 19 माइनस 1 18 d।
टू इन ब्रैकेट ए के प्लेस पे -8d प्लस 18d, यहाँ पे रीजन में आएगा फ्रॉम 1, ये रहा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है -8d, यहाँ पे ए के प्लेस पे -8d, टू 18d -8d that is 10d, 10 into 2 20d, ये हुआ थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड में देखो, अगर 20d 20d दोनों का अगर आंसर सेम है, दैट इज ये इक्वेशन में राइट हैंड साइड और ये इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड सेम है, 20d आंसर सेम आया, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड T29 इक्वल टू 2T19, क्योंकि इसका T29 का वैल्यू क्या है 20d और 2T19 का भी वैल्यू क्या है 20d, दोनों के वैल्यू सेम है, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगे सेम।